जो नहीं बोल रहे वो उनको क्या चाहिए? हाहाकार कोई नहीं। यहाँ जो कम बोलते हैं, जो ज्यादा बोलते हैं, सबके फाइन ट्यूनिंग के बाद में सबके पास में आती है हाहाकार। यस। आज मैं बहुत आप लोगों की वजह से और आप लोगों के प्यार को देख के और ये जितनी भी फ्रंट लाइन हमारे सीनियर मोस्ट लीडर हैं उनकी वजह से आज मैं बहुत गर्व फील कर रहा हूँ। हमेशा मैं बोलता था कि ये दुनिया की नंबर 1 टीम है और किसी और के पास नहीं, वो मेरे पास में है। आज मैं गर्व फील कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आज आप लोगों ने साबित कर दिया कि दुनिया के किसी के पास में अच्छी टीम है, वो मेरे पास में है और आप सारे लोग उसके हिस्से हैं। तो नाम जितेंद्र कुमार मौर्य, बेसिकली मैं भभुआ जिले का रहने वाला हूँ। बस इतने लोग हैं भभुआ से क्या? एक बार भभुआ वाले पूरे हाथ खड़ा करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बाकी लोगों के लिए मैं ही हूँ, ऐसा फील नहीं करिए। ऐसा फील नहीं करना है कि सिर्फ भभुआ वालों को ज्यादा मैं प्यार दे रहा हूँ। कंपनी वही है, सबको पैसा बराबर ही जाएगा। सारे लोग डायमंड बनेंगे, बराबर जाएगा। लेकिन बस ये है कि हम लोगों ने जब भभुआ में बिजनेस स्टार्ट मैंने किया था तो कोई सुनने वाला नहीं था। ऐसा नहीं, बाहर से नहीं, असली केस को भी मैं लेके गया था तो हालत इतनी अच्छी नहीं थी। न प्रोडक्ट दिखाने के बहुत ज़्यादा हम लोगों के पास में टेस्ट मनी होते थे, ना ही अमाउंट दिखाने का कुछ भी होता था। लोग बोलते थे ऐसी कंपनियां तो रोज खुलती हैं और जाती हैं। बस ये दिखाने के लिए मैंने सारे लोगों का हाथ उठाया कि आज एक शुरुआत हुआ था और आज इतने सारे लोग, आज 3 साल 3.5 साल के अंदर ये सारी कारवां आई है भभुआ से। तो आप सोच सकते हैं कि भभुआ क्या होने वाला है। बाकी हर जिला से आए हैं, सबका सम्मान उतना ही है। तो जैसा आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्री में देखा, बहुत अपने पास में कुछ नहीं था कि मैं कुछ बताऊं। आज गुरुदेव लोगों को हम लोग देखते हैं। सर ने बोला मेरे पास में एजुकेशन था, हम लोगों के पास में एजुकेशन के भी पैसे नहीं थे। ऐसे परिवार से हम लोग आते हैं। लेकिन जैसे हर किसी का सपना होता है, अपना भी सपना होता था कि लाख रुपया चाहिए, करोड़ों रुपया चाहिए। लेकिन ऐसा कोई समझ में नहीं आता था कि डायरेक्ट सेलिंग या कोई व्यवसाय जहां से हम लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। दूर दूर तक हर कोई, अगर कोई आप बात करने वाला कोई मिल जाए कि लाख रुपया कमाने की बात है, तो सबसे पहले कोई दुश्मन आपका होता था तो वो आपके अपने वाले लोग होते थे, जो आपको बोलते थे कि मैं चाचा, मामा, ताऊ, जो भी लोग हैं रिलेशन वाले, बुरा नहीं मानेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा आपके सपने चुराने वाले कोई और होते हैं, कोई और नहीं, हमारे अपने होते हैं। सबसे पहले जो आप पे ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि आपकी औकात क्या है। आपको बचपन से वो देखे होते हैं। क्योंकि अमीर बनना सर कोई खेल नहीं है। आज यहाँ पे बहुत सारे लोगों को 800 रुपया या पास दे के, बहुत रिक्वेस्ट करके बुलाया गया होगा कि चलो यार एक मीटिंग देखनी है जहां से जिंदगी परिवर्तन होती है। बहुत सारे लोगों को बुलाया गया होगा, लेकिन उनको यकीन नहीं हुआ होगा, फिर भी उन्होंने दिया पैसा और दे के आए होंगे। लेकिन उनको सबसे ज्यादा ठंडक लग रही होगी, क्योंकि वो दूसरे के कहा अनुसार आए हैं। क्योंकि उनके दिल में पैसा कमाने की इच्छा जरूर है, सिर्फ इच्छा है, चाहत नहीं है। चाहत होती तो बहुत सारे लोग रुकते। अभी बहुत सारे लोगों को ठंडा लग रहा है। लग रहा है? लग रहा है क्या? पीछे बहुत कुछ है। 16 से 17 साल हो गया डायरेक्ट सेलिंग को हम लोगों ने शुरुआत किया था। सपने बहुत बड़े थे और ये समझ में आ रहा था कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से आसानी से, क्योंकि अपने पास मिडिल परिवार में न सूद से पैसे होते हैं, ना ही वैसा माहौल होता है। इसके वजह से हम लोगों के सपने देखते हैं। जैसे जैसे आपके सपने बड़े होते हैं,
या आपकी उम्र बड़ी होती है, वो सपने ऑटोमेटिक छोटे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लाखों करोड़ों कमाने की चाह लेके हर कोई चलता है रास्ते में, लेकिन परिस्थितियां हालात साथ नहीं देती हैं। सेम उसी तरीके से हम लोगों की भी शुरुआत हुई थी। पढ़ाई के बाद, पढ़ाई के दौरान ही, क्योंकि ये समझ में आने लगा कि भाई लंबी पढ़ाई मेरी नहीं हो सकती है, तो पैसा कमाना पड़ेगा, क्योंकि घर का सबसे बड़ा मैं ही था। और माँ बाप हो चाहे कोई भी हो, घर का, परिवार का, एक लोग बोलता है भाई घर का अगर लड़का सही संस्कारी निकल गया तो उस घर के जो बाकी के लड़के निकलते हैं वो अच्छे निकलेंगे। अगर घर का बड़ा लड़का नालायक निकल गया ना, तो सारे लड़के उसी पत्तियों पे चलना शुरू कर देते हैं। सेम कहानी ऐसी हुई भाई, लाखों रुपया करोड़पति बनने के लिए तो हर कोई चला, लेकिन करोड़ रुपया तो नहीं आया, करोड़पति तो नहीं बने, लेकिन जबरदस्ती से पति बना दिया गया था। ये रियल ही कहानी है, कोई जबरदस्ती नहीं। मैं एक कंपनी का प्लान देने गया था और लड़की दिखाई गई थी। अब कुछ लोग तो गाली दे रहे होंगे अंदर अंदर, कुछ लोग सोच रहे होंगे मजाक में, रियली बता रहा हूं। क्योंकि वहां प्लान देने जैसे ही मैंने बैग से अपना फाइल निकाला, उधर से चाय आ गया, तभी अपने को डाउट हुआ कि ये तो साजिश थी यहां तक पहुंचाने की। क्योंकि मैं जिद किया था कि जब तक मेरे पास में कार नहीं आएगी तब तक मैं शादी। बहुत सारे युवा लोग भी बोलते हैं जब तक नौकरी ना लगी तब तक हम ब्याह ना करब। ऐसे बहुत सारे युवाओं को बीच में ही छोड़ के नौकरी, शादी करनी पड़ी। अपनी भी हालत, क्योंकि ऐसी सिचुएशन हो जाती है, घर परिवार में जो ज्यादा रहता है उनको समझ में आता होगा कि भाई जबरदस्ती कैसी होती है माहौल की। उसी तरीके से शादी हो गया, यानी करोड़पति बनने से पति क्या हुए, बन गए। और आज भी रिकॉर्ड है, सबसे ज्यादा अगर ट्रेन चलती है बिहार यूपी से, क्या चीज की चलती है, कौन सा गोदाम है, लेबरों का जाता है, मजदूर जाते हैं लद के। और वो मजदूर कोई और नहीं, 16, 17, 18, 20 और सबसे ज्यादा वही होते हैं। माँ बाप की जब नहीं सुनते हैं या कुछ नहीं कर पाते हैं तो बीवी आती है आसानी से। जितनी माताएं मैंने बुरा नहीं मानेंगी, लेकिन हकीकत यही है कि हम लोग माँ बाप की नहीं सुनते हैं, लेकिन बीवी आ जाती है तो आसानी से 10-20 हजार की नौकरी के लिए हम लोग आसानी से कहाँ चले जाते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आसानी से चले जाते हैं। मैंने भी देखा कि अगर कुछ नहीं करेंगे तो ये तो 10-20 हजार के लिए हमको भी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता पकड़ना ये तय था। लेकिन ये जिद्दी आदमी, मैंने जिद किया था कि साला जिंदगी में कुछ मांगा मिला नहीं, लेकिन एक चीज तो जरूर पाके रहेंगे, या तो पति तो बन गए, करोड़पति बनेंगे, नहीं तो जो अपना घर का काम है वो तो हम कर ही लेंगे। जो मेरी औकात है 10-20 हजार रुपया कमाने की, कहीं नौकरी नहीं करेंगे, करेंगे तो क्या करेंगे, करोड़पति बनने के लिए काम करेंगे, नहीं तो लास्ट टाइम तो है अपना। ये जिद लेके हमने डायरेक्ट सेलिंग में चुनाव किया था। ऐसा नहीं है कि आए और SLPS में आए, विनोद सर को और इधर सूर्या सर को ज्वाइनिंग कराया, धड़ाधड़ टीम बनना शुरू हो गई। यही बनारस है जो कोई नहीं जानता था, गली घूम घूम के हम लोगों ने प्लान दिया। ऐसे कई रातें रही जो बिना खाए भी हमने सोया। वो दिन हमें याद है जब सूर्या सर की नई नई ज्वाइनिंग हुई थी, टीम मेरी भी खराब हो गई, सूर्या सर की नई नई ज्वाइनिंग हुई थी, लेकिन बाहर के खाने की वजह से मेरा लीवर खराब हो गया और बहुत भयंकर पीलिया हुआ था। मैं खड़े नहीं हो पा रहा था। उस दौरान में मेरे को मजबूरन, मेरे पास में प्रोडक्ट भी नहीं हुआ करता था। मेरे अपलाइन मिस्टर अमित दुबे सर, क्योंकि हम लोग सर से ही हर प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लिया करते थे, सर ने दिया दूसरे से लेके प्रोडक्ट, लीवोडॉक और इम्यूनोलॉग सर ने दिया। मैं गांव गया और डॉक्टर ने बोला भाई 1 महीना तेरे को बेड रेस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो तेरी मौत हो जाएगी।
हालत हुई, लेकिन दर्द बहुत ज्यादा था लीवर में, खड़े नहीं हो पा रहे थे। लेकिन मैं ये देखा कि अगर मैं 1 महीना रह गया तो एक बीज मैंने बनारस में बोया था, बहुत दिनों के बाद वो बीज खत्म हो जाएगा। और वो बीज खत्म हो जाएगा तो जो करोड़ों का जो सपना है, मैं तो जिंदा जरूर रहूंगा, शायद वो सपना जिंदा न रह पाए और खत्म हो जाएगा। मैंने वहां से माता जी के लाख मना करने के बावजूद भी मैं बनारस में आया था और सर से मैंने रिक्वेस्ट किया था, सर कि हम दिन में काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैं धूप में नहीं चल पाऊंगा, क्योंकि पीला पूरा मेरा बदन हो चुका था। और बदन होने के बाद मैं जो भी शर्ट पहनता था पीला हो जाता था, जो बेड में सोता था वो भी पीला हो जाता था। इस दौरान भी हम लोगों ने रात रात तक काम करके सर को मैंने विश्वास दिलाया कि सूर्या सर, अगर मेरे साथ में आपने हाथ पे हाथ रखा है तो ये ऐसे नहीं छूटेगा जब तक कि जो मैंने भरोसा दिया है वो पूरा ना हो जाए। ये एक दिन में कारोबार नहीं हुआ है, 2 आए 10 आए, आज बताते हुए गर्व होता है कि 2.5 लाख से ज्यादा का नेटवर्क आप लोगों के सहयोग से खड़ा हुआ है। लेकिन एक दिन में नहीं हुआ है। एसलीपीएस में भी आके बहुत तपस्याएं की गई है और इसमें बहुत बड़ा योगदान मैं कह सकता हूं कि मेरा बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि मैं तो अपने आप को समर्पित कर चुका था और करने के लिए हर कुछ, क्योंकि खोने के लिए मेरे पास में कुछ नहीं था, पाने के लिए सब कुछ था, खोने के लिए एक भी अपने पास में नहीं था, क्योंकि जो था मैं ऑलरेडी पहले से खो चुका था। ना किसी रिलेशन में जाता था मुंह दिखाने के लिए, क्योंकि 12 साल अगर किसी घर का लड़का अगर 1 रुपया ठन्नी घर में कमा के नहीं देगा तो उस घर की हालत क्या होगी, उस घर की हालत क्या होगी। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं सर बहुत प्रॉब्लम है, उसका समाधान क्या है? उसका समाधान कुछ नहीं भाई। अगर हमने 3 से 5 साल सिर्फ एक ही, मैंने अपने महागुरुओं को, मैंने एक चीज यहाँ पे आने के बाद, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं इस कंपनी में चले जाओ, उस कंपनी में चले जाओ, जल्दी सक्सेस मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग आज उदाहरण बना रहे हैं कि जितने भी एसलीपीएस में लोग आए हैं वो दूसरी कंपनी से आए इसलिए जल्दी सक्सेस हो गए। यहां से कहीं जाओगे तो जल्दी मिल जाओगे, नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने जहां से भी आए हैं उस कंपनी का जो भी सिद्धांत रहा है वो हम लोगों को फॉलो हमने किया। तो ये नहीं कहेगा। और सर लोगों ने बोला था, जैसे आज हमारे बीच में मैं कह सकता हूं कि हमारे मेंटर महागुरु शायद वो नहीं आए होते या मेरे को वो प्लान नहीं दिए होते तो शायद मैं ज्वाइनिंग भी नहीं करता। मेरे बीच में है, मैं चाहूंगा। और एक सबसे दूर आदमी कहीं जाता है तो एक अमूमन एक रिलेशन टाइप का बन जाता है। जैसे सपोज आप मुंबई जाते हैं और कोई आपका जिले का आदमी मिलता है तो कैसा फील होता है? अपना लगता है कि अपना घर का पड़ोसी है। यस या नो? उसी तरीके से सर हमारे को जब पहली बार मिले थे तो ये लगा था, क्योंकि हर आदमी को अपने गांव से, जिला से और अपने राज्य से प्यार होता है, और जब विदेश आदमी जाता है तो अपने देश से सबसे ज्यादा प्यार। तो उसी तरीके से सर जब हमको प्लान दिए तो ये चीजें समझ में आई, कोई झूठ बोलेगा या नहीं बोलेगा यार, कोई हमारे जिला का, बगल के जिला का रहने वाले सर हैं तो जो बोल रहे हैं सर को एक बार तो ट्रस्ट हमको करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास में ट्रस्ट के अलावा कुछ था भी नहीं, खोने का कुछ बात था नहीं। लेकिन एक आदमी सामने से कोई हमको भरोसा दे रहे थे तो हमने बोला साला भरोसा कर लेना चाहिए कि आज तक कोई 40 लाख का तो भरोसा दिया तो हुआ नहीं 4 सालों में, लेकिन आज कोई दे रहा है कि 5 साल जितेंद्र जी करोड़पति बनेंगे और जिस थाली में खाए हैं उस थाली में हम लोग खा के चलेंगे, लेकिन कामयाब जरूर बनेंगे। हमारे मेंटर, हमारे महागुरु मिस्टर शिव कुमार सर के लिए मैं चाहूंगा कि अब तक की सबसे शानदार ताली, अब तक की सबसे शानदार, यही है क्या? थैंक यू। शायद सर ने नहीं बताया होता और एक ट्रस्ट बहुत ज्यादा बढ़ा था गुरुदेव कि आप गुरुदेव बिहार से थे, इसलिए लगा कि नहीं एक बिहारी गलत नहीं बोल सकता है। तो ये समझ में आया
क्योंकि मैं जिस कंपनी में था 25-30 हजार रुपया कमा रहा था, और नेटवर्क मार्केटिंग से 25-30 हजार रुपया कमाना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है जिस भी कंपनी में हम लोग। तो लेकिन आज SLPS में तो लोग लाख रुपया कमाने के बाद भी लोगों को लगता है कि अभी तो बहुत कम है। मैं रियली बता दूं, मैं पिछली कंपनी में 7 साल में 50,000 रुपया कमाया था। कितने दिनों में? 7 साल में। और उसी कंपनी में मैंने सेकेंड हैंड की बाइक परचेज किया था 12,000 की, लेकिन वो भी कर्जे में बिक गई थी भाई साहब। लेकिन आज लोग SLPS की पावर को नहीं समझ पाते, क्योंकि इतनी ग्रोथ तेजी से है, इसलिए लोगों को नहीं समझ में आती है। लेकिन आज भी दूसरे कंपनी वाले मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि थोड़ा सा हम लोग कम झूठ बोलते हैं, उन लोग ज्यादा झूठ बोलता है। आज जहां पे हम लोग बैठते हैं या प्लान दिखाते हैं, प्लान दिखाने के बाद लोगों को यकीन नहीं होता है कि आप इतना पैसा कमा ही नहीं सकते हैं। तब गाड़ी दिखाते हैं, गाड़ी दिखाने के बाद भी लोगों को यकीन नहीं होता है। वो नेट पे चेक करता है, फिर भी उसको डाउट होता है। उसको बैंक स्टेटमेंट दिखाने के बाद फिर पूछता है, भाई साहब आपकी उम्र क्या है? लोगों को ऐसे यकीन नहीं होता है। आज कितने बहुत सारे लोग हैं, ये सिलसिला चलता रहा, बाइक से सेकेंड हैंड बाइक से फर्स्ट हैंड पे आए। वो बाइक बेचने के लिए, नई बाइक लेने के लिए दूसरी बाइक को बेचनी पड़ी थी। दूसरी बाइक जब आई थी, जब SLPS में मैंने शुरुआत किया था, 13 MI बाउंस हुई थी 24 महीने में। 13 MI। ऐसे कई बार हालात हुआ जब चेक क्रेडिट होता था SLPS से और MI कटने वाली होती थी, मैं पैसा निकाल लेता था, इसलिए कि ये बाउंस कटेगा, 15 दिन का टाइम मिलेगा। लेकिन 15 दिन में 2 वीक आता है, साला चेक जाएगा, फिर आसानी से मैं MI भर लूंगा। ये कर करके हम लोग आज यहां तक आए हैं सर। लेकिन आज गर्व होता है कि i20 मैंने कार खरीदी थी, तो लोगों ने, घर वालों ने, बाहर वालों ने, क्योंकि बहुत दिनों के बाद लोग घर में चिंगारी की तरह कुछ उजाले आए थे कि अब लग रहा है जितेंद्र मौर्य क्या कमा रहा है। लेकिन बाहर वाले, जैसे गांव वालों की अगर बात किया जाए, गांव वालों को ट्रस्ट नहीं होता था। वो तो MI पे आई है, लोन पे आई है, वो खींच के चली जाएगी। जब 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने में वो खींच के नहीं गई, तो लोगों ने गांव में प्रचार करना शुरू कर दिया, वो तो गांजा बेचता है, गांजा। अच्छा, उनका दवाई से इतना पैसा कमाया जा सकता है क्या? यहाँ लोगों की बाइक का पेट्रोल नहीं चलता, उनका कार चल देगी क्या? लोगों ने ऐसा बोलना शुरू कर दिया। जब नहीं गई, जब मैंने बोला कि मैं एक नहीं, अब अपने जिले की सबसे महंगी गाड़ी लेके आने वाला हूं, मेरा 1 साल बीत गया। मैंने जब अपना, बोले भाई डायरेक्ट सेलिंग में अपना सपना शेयर करना पड़ता है, सपना मैंने शेयर करना शुरू किया कि कैमूर की सबसे महंगी गाड़ी लेके आएंगे। भले हमसे कमाने वाले बहुत होंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे कमाने नहीं, नाम बनाने आए हैं। तो मैंने बोलना शुरू किया था, लोगों ने मजा उठाना शुरू कर दिया। आज भी जब मैंने गांव में गाड़ी लेके आया, कोविड में लोग अपना पेट चलाना मुश्किल था, उस समय हम लोगों ने, महागुरुदेव लोगों के आशीर्वाद से हम लोग यहाँ पे लखनऊ से जाके गाड़ी लेके आए थे। जब गाड़ी आई, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना बीता, तो लोगों ने मेरा प्रमोशन और बढ़ा दिया, क्योंकि जानते थे इसकी औकात क्या है। लोगों ने बोला गांजा नहीं, हीरोइन बेचता है, तब उतनी महंगी गाड़ी से चलता है। लोगों के कहे अनुसार अगर हम लोग चले होते तो शायद ये 60 लाख क्रेडिट हुआ है। लोगों को